guys, welcome to our channel. Today we are talking about the hottest topic of now, Russia versus यूक्रेन। रशिया और यूक्रेन में आज सबसे ज़्यादा तनाव हुए हैं इस पूरे जब का इसका विवाद चल रहा है। आज रशिया ने 8 मिसाइल छोड़ी है, एक तो सिविल एयरपोर्ट पे। तब से ही पूरे यूक्रेन में इतनी ज़्यादा हड़बड़ी है कि सारे शॉपिंग मॉल में से सारे अपने ज़रूरत के सामान ले रहे हैं और पूरा जो भी इम्पोर्टेंट थिंग्स है वो अपने घर में से लेके बाहर जा रहे हैं। अभी ही एक फ़ोटो मिला था जिसमें बताया गया था कि यूक्रेन के जो मेन हाईवे पे कितनी ज़्यादा भीड़ है, जहाँ तक देखो वहाँ तक सिर्फ गाड़ियाँ ही गाड़ी है। ये चालू हुआ नाटो से। नाटो को यूक्रेन को अपने अंदर शामिल करना था। रशिया को नहीं करना था। दैट्स वाई रशिया और यूक्रेन के बीच में तनाव चालू हुए। फर्स्ट, नाटो क्या है? नाटो 30 डेज का एक संमेलन है जो जिसमें से दो कंट्री नॉर्थ अमेरिका के हैं जो कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स है, 28 कंट्री यूरोप के हैं और एक कंट्री तुर्की में और यूएसए का है। और आपको मैं बता दूँ कि जो सोवियत संघ में जो रशिया जो उसका नाम रशिया था वो है ना वो सबको परेशान करता था। दैट्स वाई नाटो बनाया गया जिससे उससे बचा जा सके। और जो सबसे पहले जो वर्ल्ड वॉर थी ना वो जून 28, 1914 को चालू हुई थी और वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 दोनों यूरोप में से चालू हुई थी। यूक्रेन और रशिया की बात करें तो यूक्रेन वर्ल्ड मिलिट्री रैंकिंग में 25 रैंक पे और रशिया 2nd रैंक पे है। यूक्रेन का कैपिटल है कीव और रशिया का कैपिटल है मॉस्को। यूक्रेन की नॉमिनल जीडीपी और सबसे पहले हम उन लोग के ओवरड्यू उनकी मिलिट्री पावर से सबसे पहले हम उसकी बातचीत करें कि वो दोनों कंट्री कैसे है। और यूक्रेन की नॉमिनल जीडीपी 164.593 बिलियन डॉलर है। वहीं रशिया की नॉमिनल जीडीपी 1.71 ट्रिलियन डॉलर है। यूक्रेन की पॉपुलेशन 41,38,382 है। वहाँ की रशिया की पॉपुलेशन है रशिया की पॉपुलेशन है 14,67,49,000। अब प्रेसिडेंट की बात करें, आप सबको इन दोनों के प्रेसिडेंट पता ही होगी। रशिया के व्लादिमीर पुतिन और वहीं यूक्रेन के वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की। रशिया की डिफेंस बजट की बात करें तो वो है, रशिया का मिलिट्री बजट है 48 अरब। वहीं यूक्रेन का डिफेंस बजट है 9 अरब 60 करोड़। वहीं डिफेंस बजट की बात वहीं यूक्रेन की एक्टिव पर्सनल की बात करें तो वो है 2,54,000। वहीं रशिया की बात करें तो वो है 10,13,000। रशिया की रिजर्व पर्सनल की बात करें तो वो है 20 लाख और वहीं यूक्रेन की रिजर्व पर्सनल की बात करें तो वो है 9 लाख। रशिया की कॉम्बैट टैंक की बात करें तो वो है 21,921। वहीं यूक्रेन के पास है 2,480। अगर हम रशिया के आर्मोर्ड लोइड व्हीकल की बात करें वो है 51,452। वहीं यूक्रेन के 11,437। रशिया के एपीसी की बात करें वो है 9,931। वही यूक्रेन के पास है 4,610। रशिया के और आर्मोर्डेड कार की बात करें वो है 27,672। वहीं यूक्रेन की बात करें तो वो है 10,160। रशिया की MRAP की बात करें तो वो है 10,209। वहीं यूक्रेन की बात करें वो है 4,760।
रसिया की रॉकेट प्रोजेक्टर से 4032, वहीं यूक्रेन के 550। रसिया की बात करें वो है टोटल, उसकी टोटल आर्टिलरी वो है 11,232, वहीं यूक्रेन की है 2,934। रसिया के एयरफोर्स का नाम है रशियन एयरफोर्स, वहीं यूक्रेन का यूक्रेनियन एयरफोर्स। रसिया के टोटल एयरक्राफ्ट की बात करें तो वो है 4,206 एंड टोटल यूक्रेन की बात करें वो है 285। उसके बाद हम रसिया के फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें तो वो है 946 और यूक्रेन के पास से 48। रसिया के अटैक एयरक्राफ्ट की बात करें वो है 1496 और यूक्रेन के 25। और ट्रेनर्स एयरक्राफ्ट की बात करें तो रसिया के पास 516 और वहीं यूक्रेन के पास 83। रसिया के टोटल हेलीकॉप्टर की बात करें वो है 1573, वहीं यूक्रेन की है 142। अटैक हेलीकॉप्टर से बात करें तो रसिया के पास है 649 और वहीं यूक्रेन के पास है 34। रसिया के ट्रांसपोर्ट्स एयरक्राफ्ट में जो ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ होते हैं वो एयरक्राफ्ट की बात करें तो वो है 471 और यूक्रेन के पास है 37। रसिया के आवर्स एयरक्राफ्ट की बात करें तो वो है 41 और यूक्रेन के पास 0। इलेक्ट्रॉनिक वेरफेयर की बात करें वो है 7, यूक्रेन के पास 0। टैंकर्स एयरक्राफ्ट की बात करें वो है रसिया के पास 19 और यूक्रेन के पास 0। रसिया की स्ट्रैटेजिक बॉम्बर की बात करें वो है 135 और यूक्रेन के पास है 0। अब उसकी नेवी की बात करें तो रसिया का नेवी का नाम है रशियन नेवी और यूक्रेन की नेवी का नाम है यूक्रेनियन नेवी। रसिया के पास फ्लीट स्ट्रेंथ 621 है और वहीं यूक्रेन के पास 25 है। रसिया के पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स 1 है और यूक्रेन के पास 0। रसिया के पास डिस्ट्रॉयर्स 18 है पर यूक्रेन के पास 0। रसिया के पास फ्रिगेट्स 13 है और यूक्रेन के पास 1 है। रसिया के पास कॉरवेट्स 85 और यूक्रेन के पास 0। रसिया के पास सबमरीन्स 64 है और यूक्रेन के पास 0। न्यूक्लियर वेपन्स की बात करें तो रसिया का इसमें नंबर 1 पोजीशन है वर्ल्ड में विथ न्यूक्लियर वेपन 6500, यूक्रेन के पास 0 है। और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर रसिया यूक्रेन पे अटैक करता है किसकी जीतोगे उसके पर मुझे नहीं पता, पर अगर नाटो और अमेरिकन कंट्री और दूसरे सारे इसके अंदर आते हैं तो रसिया का पहलू थोड़ा ढीला है। अभी एक लेटेस्ट खबर के अनुसार यूक्रेन ने इंडिया और दूसरे बाकी सारे कंट्री को मदद मांगी कि आप रसिया को समझाओ कि हमारे पे अटैक मत करें। तो अब देखते हैं अपडेट्स में आपको रोज देता रहूँगा, पर प्लीज़ अगर आप सहमत हैं मेरे से कि वर्ल्ड वॉर 3 ना होना चाहिए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए।